तो आज हम लोग करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर बूस्टअप कोर्स के लिए। बूस्टअप कोर्स के लिए 450 to 650 मार्क्स के लिए इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज जहाँ पर दिक्कत होती है और क्वेश्चंस गलत होते हैं, उन चीज़ों को मैं डील कर रहा हूँ। और कुछ ऐसी भी चीज़ हैं जो कुछ चीज़ें कवर नहीं हुई हैं, कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें। तो जैसे इसमें एक पॉइंट है, एक रिएक्शन है बड़ी इम्पोर्टेंट, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। शायद ये मैंने वीडियो में कवर नहीं करी है। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसको करने से पहले एक चीज हमें देखनी होगी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होता है स्टेबल होने के लिए। तो एक क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर तब इस मैकेनिज्म को शुरू करेंगे। विच इज मोर स्टेबल? एक मैंने लिखा CH2OH, एक टर्शरी कार्बोकैटायन ले लिया, टर्शरी कार्बोकैटायन ले लिया। एक मैंने लिया CH2NH2 पॉजिटिव, और एक मैंने लिया CH2 पॉजिटिव F। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल, मोर की जगह मोस्ट कर देते हैं, मोस्ट स्टेबल आपसे पूछा गया, और फिर इसका ऑर्डर भी देख लेंगे। पहले तो मोस्ट स्टेबल की बात करते हैं। तो एकदम देखकर आपके दिमाग में क्या आता है कि टर्शरी कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये आंसर गलत है। बेसिकली कार्बोकैटायन में एक बात का और ध्यान रखिए कि कार्बोकैटायन जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, और उसको स्टेबल करने के लिए उसे कहीं से इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मिलने के तरीके हो सकते हैं 3। वो तरीके क्या हो सकते हैं? एक तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन मिले, लोन पेयर कहीं से ट्रांसफर हो जाए। एक होता है हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन मिले, और एक इंडक्टिव इफेक्ट से मिले। सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर बेसिकली इस केस में हाइपर कंजुगेशन बॉन्ड है 9 हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड है, और 9 हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन इसको और इसको जरा देखिए, हिडन यहाँ पर क्या चीज है कि इससे अटैच एटम पर क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे अटैच एटम पर प्रेजेंट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ट्रांसफर हो जाता है, इस कार्बन पर ट्रांसफर हो जाता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो आप ये देखना मत भूलो कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास वाले एटम पे कहीं लोन पेयर तो नहीं है। लोन पेयर है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ये लोन पेयर के ऑप्शन 3 है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि हैलोजन के लोन पेयर के ट्रांसफर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका माइनस आई इफेक्ट। हैलोजन एक ऐसा केस है जहाँ पर माइनस आई इफेक्ट ओवरकम ऑन द प्लस आर इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू देना और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू खींचना, वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ओवरकम हो जाता है रेजोनेंस पर, और इस केस में इसकी स्टेबिलिटी इससे कम हो जाती है। पहली चीज ये ध्यान रखिए। अब इन दोनों में लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो अब ये देखना पड़ेगा डोनेटिंग पावर किसकी ज्यादा है। ये किस चीज पर डिपेंड करेगा डोनेटिंग पावर? इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, और विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये आसानी से देगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका कौन सा हो जाएगा? C इज द राइट आंसर। अब इसके बाद देखो, C के बाद कौन सा होगा? A के बाद B और D एक्सेप्शन है, तो CABD इज द आंसर। बेसिकली ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ये मैं क्यों बता रहा हूँ?
पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में टर्शी कार्बोकैटायन से ये ज्यादा स्टेबल है, उस कार्बन पे शिफ्ट होता है पॉजिटिव चार्ज जहां पर दूसरा OH ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि इसे स्टेबिलिटी टर्शी से भी ज्यादा मिल रही है। ऑक्सीजन का लोन पेयर उसको ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए वो रीअरेंजमेंट शो करता है। ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम देखते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है क्या, फिर उसको अप्लाई करके देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ये वीडियो में कवर नहीं है मेरे, तो इसको देखिए। और ये एनसीईआरटी के उसमें भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें होता क्या है, CH3 ये एडजेसेंट पोजीशन पर जब दो OH ग्रुप लगे होते हैं उसकी मैकेनिज्म है, और इसमें हमने H+ आयन डाल दिया। व्हाट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, अब इसका प्रोडक्ट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आएगा, आप बता ही नहीं सकते, अगर मैकेनिज्म नहीं पता है तो आपसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए होता क्या है, H+ आयन डाला, H+ आयन ढूंढेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर है। यहां दोनों ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, किसी का भी लोन पेयर H+ आयन को पकड़ सकता है। यहां दोनों तरफ प्लस आई इफेक्ट सेम है। अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पे जाएगा या इस पे जाएगा, यहां तो किसी पे भी जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिधर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उस साइड वाले OH पे जाएगा, क्योंकि वो धक्का देके उसकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि फिर अगर ये दोनों डिफर ग्रुप है तो फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किस OH पर आप H+ आयन को अटैक करा रहे हैं, H+ आयन को जोड़ रहे हैं। प्रोडक्ट दोनों से क्या हो जाते हैं, अलग अलग। इसमें प्रोडक्ट डिफर नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सेम है। ये बिल्कुल बेसिक मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं। अब देखिए ये लोन पेयर इस H+ आयन को पकड़ लेगा, इस H+ आयन को पकड़ लेगा, और इसमें आप देखिए CH3 CH3 OH C OH2+ CH3 CH3 ये बन गया। नाउ वाटर इज द गुड लिविंग ग्रुप। एक्चुअल में लिविंग एबिलिटी डिपेंड्स ऑन द बेसिक नेचर, वीकर इज द बेस, बेटर इज द लिविंग एबिलिटी। OH- बहुत स्ट्रॉन्गर बेस है, वो नहीं निकल सकता। कहीं भी OH को निकालना है, एक काम करिए H+ आयन दे दीजिए, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, और वाटर आराम से निकल जाएगा। तो यहां पर H2O आराम से निकल जाता है, because it is the weaker base. Now the product formed is product or intermediate C+. This is the tertiary carbocation. लेकिन अब देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाए, सोचिए, तो ये क्या ज्यादा स्टेबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस लोन पेयर से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होता है। कब शिफ्ट होता है पॉजिटिव चार्ज, जब उसे स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ, अब यहां से कोई ना कोई ग्रुप जाएगा, यहां पर केवल मिथाइल ग्रुप है तो वो शिफ्ट हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट चीज सुनो, कौन सा ग्रुप, अगर ये डिफर होते तो कौन सा ग्रुप शिफ्ट होता, तो ये है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड और एक होता है लीविंग एबिलिटी। दोनों डिफरेंट चीजें। लीविंग मतलब निकल जाना, माइग्रेटरी मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाना। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियोफिलिक नेचर, इस पॉइंट को नोट कर लो। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियोफिलिक नेचर, हायर इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी, मोर इज द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। और सिंपल सी बात को आपको ध्यान रखना है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे फास्ट किसका होता है, यहां मैं नोट करा रहा हूं, H सबसे पहले जाएगा, फिर फिनाइल ग्रुप जाएगा, फिर मिथाइल ग्रुप जाएगा। ये आपको याद रखना है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ये हो गया, ये ऊपर तो नहीं चला गया, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ये हो गया H C6H5 CH3।
तो अब इसमें सबसे, यहाँ तो दोनों CH3 थे तो कोई भी जाएगा, लेकिन अगर फिनाइल ग्रुप और CH3 होता तो फिनाइल ग्रुप शिफ्ट होता। प्रोडक्ट डिफर हो जाएंगे, अगर CH3 कर दिया अलग प्रोडक्ट आएगा, C6H5 कर दिया अलग प्रोडक्ट आएगा। तो इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को ध्यान रखिए। अब हमने इसको शिफ्ट करा, मिथाइल शिफ्ट हो गई यहाँ पर। मिथाइल शिफ्ट के बाद CH3COH पॉजिटिव, CH3 ये बन गया। अब इसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, और कैसे निकलेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, और H+ आयन बाहर होगा, -H+ आयन, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज पीनाकोलोन। आप ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसा प्रोडक्ट बनेगा अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता है। इस कंपाउंड से H+ आयन दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है व्हाट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, व्हाट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, तो उसका आंसर ये आएगा, बीच का कुछ नहीं आना है, सीधे आंसर ये आएगा। एंड दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म। इसका नाम होता है पीनाकोल और इसका नाम होता है पीनाकोलोन। इसीलिए ये रीअरेंजमेंट कहलाता है पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म। 100% ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव चार्ज हर हालत में यहाँ पर शिफ्ट होगा, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर मान लो ये रिंग बंद होती तो रिंग टूट जाती, एक्सपेंशन हो जाता, रिंग एक्सपेंशन हो जाता, इसके लिए कुछ भी करना पड़े वो होगा। यहाँ से ग्रुप शिफ्ट होगा या रिंग टूटेगी, कुछ भी जो भी हो सकता है वो पॉसिबल होगा ही होगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये पूरी मैकेनिज्म है। अब मैं यहाँ पर दो बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। न्यूक्लियोफिलिक नेचर कैसे देखना है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ध्यान रखिए, न्यूक्लियोफिलिक नेचर पर डिपेंड करेगा। हायर इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी, मोर इज द न्यूक्लियोफिलिक नेचर। तो अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको देखिए, ये नोट डाउन कर लो।